हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो राजस्थान का जैसे कल रात में रिजल्ट आया, तो क्या कट ऑफ रही हर एक कॉलेज की, गवर्नमेंट सीट पर भी और मैनेजमेंट कोटा भी, क्योंकि राजस्थान में होता है जहाँ गवर्नमेंट की कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, जिसको हम पेमेंट सीट भी कहते हैं। लगभग 10.5 लाख रुपए एक साल की फीस होती है वहां पे। तो क्या टोटल इनकी कट ऑफ्स रही हर एक कैटेगरी, जिसमें हम कह रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी के बॉयज और गर्ल्स की। तो वो अपन देख लेते हैं, और उसके बाद क्या ज्वाइनिंग के प्रोसेस में रहेगा, क्या स्केड्यूल है, कहाँ जाना है, कैसे सब करना है, सारी चीजें इसी वीडियो में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कट ऑफ से। तो ये आपके सामने गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है सभी कैटेगरीज में। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जनरल बॉयज के लिए 2233। अब एक बात समझिएगा, जो गर्ल्स की सीट होती है एक्चुअली वो रिजर्व्ड सीट है। तो गर्ल्स जो है वो बॉयज की सीट ले सकती हैं, लेकिन बॉयज गर्ल्स की सीट नहीं ले सकते। इसीलिए आप जब सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे, गर्ल्स की सीट कम है, क्योंकि वो रिजर्व्ड है कि भाई ये तो गर्ल्स को ही मिलनी है, गर्ल की सीट गर्ल को ही मिलनी है। लेकिन बॉयज की सीट वो एक तरह की अनरिजर्व्ड सीट है, वो कोई भी ले सकता है, गर्ल भी ले सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हम जिसको जनरल बॉयज कह रहे हैं, एक्चुअली वो बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। 2233 गया है उस पर, जबकि गर्ल्स की जो सीट है जनरल में 2184। ऑल इंडिया रैंक, ऑल दीज आर द ऑल इंडिया रैंक्स। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी 3007, जबकि 2889 गर्ल्स के लिए गया है ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस बॉयज में 4117, जबकि गर्ल्स के लिए 3172 गया है। एससी में देखिए हम 24,976 बॉयज में, और गर्ल्स में 17,270 गया है। एसटी में जो ये देख रहे हैं अपन 28,086, जबकि 20,641। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप राजस्थान का। फिर आरयूएचएस जयपुर, हालांकि हम कहते हैं आया लेट था, बाद का कॉलेज है, लेकिन यूनिवर्सिटी रही है ये राजस्थान की, और जयपुर में है, इसलिए भी इनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। 3165 बॉयज जनरल के लिए, 2659 जो है गर्ल्स जनरल के लिए। ओबीसी 3781, 3248। ईडब्ल्यूएस 5502 एंड 5360। एसटी 34,467, 32,890। ST 30,315 एंड 43,157। ST ए बी कैटेगरी होती है एक, तो उसमें भी और नीचे रहती है कट ऑफ। ऐसे ही अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या और कोई कैटेगरी है, एनआरआई कोटा में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, फीस हाई होती है, तो उनकी अलग अलग कट ऑफ्स रही हैं। ऐसे ही एसपीएमसी बीकानेर, क्योंकि इनके बाद बीकानेर का नंबर इसलिए आता है कि बहुत अच्छा अकेडमिक्स है, अच्छा कॉलेज है। तो एसपीएमसी की बात करें, 4416, 4000 ऑल इंडिया रैंक जनरल, और 3779 गर्ल्स। पर इसका मतलब ये है कि गर्ल्स की यहाँ भी सीट है, ऐसा मत सोचेगा कि इतनी कम गई है गर्ल्स की। 4943 ओबीसी बॉयज, 4670 गर्ल्स। 6506 ईडब्ल्यूएस बॉय, 6721 गर्ल। 44,650 एससी बॉय, 40,694 गर्ल। 63,410 एसटी बॉय, 59,107 एसटी गर्ल। एसएनएमसी जोधपुर 4914 बॉयज जनरल में, 4607 गर्ल्स। 5461 ओबीसी बॉय, 5270 ओबीसी गर्ल। ईडब्ल्यूएस 7199, 6441। एससी 47,963 एंड 50,105। एसटी 54,348 बॉयज एंड गर्ल्स में, 39,759। आरएनटी उदयपुर 5647 बॉयज, 5118 गर्ल्स जनरल में। ओबीसी 6026 एंड 5804। ईडब्ल्यूएस 7699 एंड 7672। SC 52,161 and 55,705. ST 61,580 and 58,862 ST गर्ल। JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर की बात करें, 6415 बॉयज जनरल में, 6150 गर्ल। 6753 ओबीसी बॉय, 6625 ओबीसी गर्ल। ईडब्ल्यूएस 8151 एंड 7871। SC 56,761 and 57,502। ST 66,565 एंड 64,848। फिर आ जाता है जीएमसी कोटा। कोटा की जो कट ऑफ है 7,062, 7062 रही है। 6851 गर्ल्स की जनरल में। ऐसे ही अगर हम ओबीसी में देखें, 7525 एंड 7437। ईडब्ल्यूएस 8895 एंड 8782। एससी 60,827 एंड 6370। एसटी 68,129 एंड 34,279 एसटी गर्ल।
अब बात आती है, वैसे तो कोटा के बाद जो बना था कॉलेज राजस्थान में वो झालावाड़ है, 2010 के पहले ही आ गया था। लेकिन सीकर एक कॉलेज है जो उभरता हुआ है, लगातार इसकी कट ऑफ हाई जा रही है सालों से, क्योंकि थोड़ा सा सेंटर भी है, अपन जयपुर से भी अगर दूरी देखें हर जगह से तो बहुत दूर नहीं है, और एस्टैब्लिश भी हो चुका है पूरी तरह से कॉलेज। तो ये यहाँ का कट ऑफ हाई जाता है आजकल। तो देख सकते हैं आप, ये पूरी रॉ अब आपको समझ में आ गई होगी। जनरल बॉय, जनरल गर्ल, ओबीसी बॉय, ओबीसी गर्ल, ईडब्ल्यूएस बॉय, डब्ल्यूएस गर्ल, एससी बॉय, एसटी गर्ल, एसटी बॉय, एसटी गर्ल, और फिर से मैंने बताया गर्ल्स की जो सीट होती है वो गर्ल्स के लिए पूरी तरह से रिजर्व होती है, जबकि बॉयज की सीट पर गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। तो आप जीएमसी सीकर नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे इस स्क्रीन का। फिर आते हैं नेक्स्ट, झालावाड़। जैसा मैंने कहा पुराना कॉलेज है, तो झालावाड़ का लेकिन ये कट ऑफ सीकर से थोड़ा सा कम गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं हर एक को ना बोलकर आपको बोल दूंगा कि आप चेक कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में ईएसआईसी। अब कुछ बच्चों में ऐसा होता है, कुछ सोचते हैं कि ईएसआईसी का कॉलेज कैसे मिला। तो भाई ईएसआईसी का जो ईएसआईसी आईपी कोटा है वो ऑल इंडिया एमसीसी में रिजर्व होता है, जबकि उसकी बाकी जो सीट्स हैं अनरिजर्व्ड आईपी सीट्स के लिए जो रिजर्व नहीं है उस पर कोई भी एडमिशन ले सकता है। और ऐसे ही जिस स्टेट में वो ईएसआईसी कॉलेज होता है उसकी स्टेट्स की भी सीट वहां पर रिजर्व होती है, वो भी नॉन ईएसआईसी आईपी कोटा वालों के लिए। तो ये ईएसआईसी का अगर हम देखें, क्योंकि ईएसआईसी के जितने भी कॉलेज होते हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे डेवलप्ड कॉलेजेस होते हैं, बढ़िया अकेडमिक्स होती है, तो इनका भी कट ऑफ हाई रहता है नॉर्मली। तो देख सकते हैं आप 8013 जनरल में, और ये बाकी सबका भी अगर आप देखें। ऐसे ही जीएमसी भीलवाड़ा की हम बात करें तो ये कट ऑफ रहा है जो 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था, एक साथ आए थे भीलवाड़ा पाली इस तरह के। तो ये भीलवाड़ा का आप देख सकते हैं। ऐसे ही जीएमसी पाली, कट ऑफ आपके सामने है। जीएमसी भरतपुर, आपको ध्यान है, जनरल बॉय गर्ल जहां डैश है वो सीट अलॉट नहीं हुई पूरी तरह से, हमने एक्सेल चेक भी कर लिए उनकी, वहां पर कोई सीट उस कैटेगरी की अलॉटेड नहीं है। हो सकता है कि गर्ल्स उस जगह पे उन्होंने नहीं फिल किया हो या बॉयज ने ही सारा किया हो, तो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है बॉयज की सीट पूरी हो चुकी है वहां पे, या आगे नेक्स्ट राउंड में आने हो, तो इस वजह से अपन ऐसा कह सकते हैं। जीएमसी चूरू है नेक्स्ट, जीएमसी अलवर, जीएमसी चित्तौड़गढ़ आया बाद में, लेकिन अगेन जो दूर दराज वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बच्चे अवॉइड करते हैं। चित्तौड़गढ़ के आसपास के बच्चे ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ के चूज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं और आपने नोट भी कर लिया होगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जीएमसी बाड़मेर। बाड़मेर की आप कट ऑफ देख पा रहे हैं। जीएमसी डूंगरपुर, ये कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। जीएमसी दौसा, जीएमसी श्रीगंगानगर 10,000 तक पहुंचा है। जीएमसी सिरोही 11,129 जनरल में पहुंच गया है। जीएमसी धौलपुर 11,669 11,669। जीएमसी झुंझुनू 11,695, और जीएमसी हनुमानगढ़ की बात करें 11,902 तक भी पहुंचा है। ऐसे ही बाकी सब आप देख सकते हैं किस किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर 90,000 भी पहुंचा है जीएमसी झुंझुनू एससी कैटेगरी में, ठीक है। ऐसे ही 89,595 पहुंचा है झुंझुनू का एसटी कैटेगरी में। फिर बूंदी, नागौर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां और बांसवाड़ा जो अभी नए कॉलेज में से हैं। तो यहाँ अगर आप देखें लास्ट में, तो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ फर्स्ट राउंड की नजर आ रही है गवर्नमेंट कोटा पे, वो आपके सामने है यहाँ पर 13,375 जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं। 13,375 लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड है राजस्थान में राउंड 1 में। आपको पता है राजस्थान, दिल्ली इस तरह के स्टेट्स हैं जहां कट ऑफ हाई ही जाती है। ऐसे ही ओबीसी की अगर हम बात करें तो इससे कम नहीं गई, मतलब 13,700 13,700 जो रहा है वो ओबीसी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहा है। डेफिनेटली नीचे गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि जो यही है सेकेंड राउंड में नीचे आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में अभी उन्हें दूसरे जगह पे एम्स या ऑल इंडिया में कोई अच्छे कॉलेज मिल गए, वो उस तरफ मूव कर जाते हैं। हो सकता है सेकंड राउंड में उन्हें बेटर कॉलेज मिल जाए एम्स की तरह, तो वहां चले जाएंगे और यहाँ के कोई कॉलेज भी छोड़ देंगे, इसलिए कट ऑफ गिरती हैं, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 15,195 लास्ट आपके सामने है। तो ये ही कॉलेज में जो बांसवाड़ा कॉलेज है, ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ लास्ट यहीं पर गई है। इसी तरह से अगर हम देखें 15,328 गर्ल्स के लिए, यहाँ तो क्या है कि जो हायर साइड है वो बॉयज का है, यहाँ पर गर्ल्स का जा रहा है, तो बॉयज के लिए ये और गर्ल्स के लिए ये गया है कट ऑफ। फिर देख लीजिए
यहाँ पर एससी की अगर हम बात करें 89,526 गर्ल्स के लिए, उससे कम नहीं गया। तो ये गर्ल्स का एससी कैटेगरी का, जबकि बॉयज के एससी कैटेगरी का जो सबसे लोअर है 89,153 जीएमसी 12 का गया है। जबकि एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 95,435 इधर बॉयज का, जबकि गर्ल्स का 93,964 ये गया है एसटी गर्ल्स के लिए। तो ये जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं ये पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर लास्ट जो कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट राउंड राजस्थान, ये आपके सामने। अब देखते हैं अपन मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा क्या है? तो राजस्थान के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज, खासकर पुरानों को छोड़ दो, तो जो भी आरयूएचएस और झालावाड़, इन दो पुरानों, मतलब झालावाड़ को पुराने को ले लो, एक आप आरयूएचएस ले लो, उसके बाद जितने भी भीलवाड़ा से लेकर के नए कॉलेजेस हैं जिनको हम राजमेस के कॉलेज कहते हैं, उन सब में मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, जिसकी एक साल की फीस 10.5 लाख रुपए होती है सारी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, उसकी अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स हैं। इसमें आरयूएचएस का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है और आप देख सकते हैं 17,000 16,000 इतना गया है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज इस बार इतना भी नहीं पहुंचा है कोई भी फर्स्ट राउंड में। यहां से मैनेजमेंट कोटा शुरू हो जाता है। तो ये बच्चे, मतलब मान लो जिनको ये अलॉट हुआ है उन्हें एमसीसी ऑल इंडिया काउंसिल में भी कुछ ना कुछ तो अलॉट हुआ ही है। अब उनके ऊपर अगर वो एमसीसी के उस कॉलेज में जो साउथ का है या कहीं और का है उस तरफ जाते हैं, या एमसीसी के थर्ड राउंड से कोई नॉर्थ का कॉलेज उठाते हैं इस रैंक पे, या फिर ये बच्चे यहां पर ही रहते हैं क्योंकि उन्हें जयपुर रहना है और वो मैनेजमेंट कोटा अफोर्ड कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है उस पर। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज में भी आप देख सकते हैं। ये है फर्स्ट राउंड का मैनेजमेंट कोटा की। जीएमसी झालावाड़, फिर उसके बाद में आ जाता है सीकर, फिर आ जाता है भीलवाड़ा, जीएमसी पाली, जीएमसी भरतपुर, जीएमसी चूरू, जीएमसी अलवर, रेस्पेक्टेड कैटेगरीज जो भी हैं और उनकी क्या कट ऑफ्स रही हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर जीएमसी चित्तौड़गढ़ 34,000 तक गया है, जीएमसी बाड़मेर, जीएमसी दौसा 35,000 जनरल में, जीएमसी श्रीगंगानगर 37,000, डूंगरपुर 38,000 तक पहुंचा है, सिरोही 38,000, झुंझुनू 39,000, बूंदी 41,000 भी पहुंचा है। इसी तरह से धौलपुर, हनुमानगढ़, नागौर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां और बांसवाड़ा ये कट ऑफ्स रहे हैं। लास्ट कट ऑफ की बात कर ले हम फिर से, तो 46,874 जनरल की कट ऑफ रही है इस बार मैनेजमेंट कोटा फर्स्ट राउंड की। जबकि ओबीसी में जो कट ऑफ रही है 47,192 गई है। ओबीसी के बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें 55,357 गई है, और वहीं गर्ल्स की बात करें तो 55,434 तक भी अलॉट हुआ है, और इस कॉलेज का नाम है सवाई माधोपुर। इसी तरह से अगर हम देखें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी 3,18,468 तक भी पहुंचा है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,49,000 तक भी पहुंचा है। ये रहा है फर्स्ट राउंड का मैनेजमेंट कोटा जो है उसकी कट ऑफ्स आपके सामने। तो ये सब आप देख सकते हैं कितना कितना गया है, और यहां से हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ्स रही हैं। नीचे सेकंड राउंड में थोड़ी और गिरने की चांसेस होती है। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, फर्स्ट राउंड जो है वो फ्री एग्जिट है। अब थोड़े रूल्स की बात कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो स्टूडेंट्स जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उन्हें क्या करना है भाई, उन्हें अब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। किनके लिए? जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें अब सीधा सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में लेकिन उन्हें नहीं चाहिए, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उन्हें नहीं चाहिए, तो सिंपली उन्हें कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग का। उनका फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, यानी जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने दिया था वो फोरफिट नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। आप कुछ मत करिए, आपको सीधा सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे बच्चे जो अब एमसीसी में कॉलेज से खुश हैं या सेकंड राउंड कॉलेज जो मिलेगा उससे खुश हो जाएंगे, स्टेट में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना है, उन्हें भी कुछ नहीं करना है, मतलब आगे चॉइस फिलिंग मत करिए, कुछ भी मत करिए। ऐसा बच्चा जिसे राजस्थान में फर्स्ट राउंड में कुछ अलॉट हुआ है और उसे वो लेना भी है, लेकर अपग्रेडेशन में भी जाना है, उन्हें क्या करना है, या लेके बस इसी को रखना है। हो सकता है एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल गया और उसे को वही चाहिए था, उसे अब कुछ नहीं करना। तो दोनों तरह के बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो ये कॉलेज है कल आपको अलॉट हुआ, यानी कल रिजल्ट आया, आज अब आप अलॉटमेंट लेटर निकाल पाएंगे।
टाइम देखते रहिएगा, हो सकता है अभी तक नहीं आया हो, शाम तक आ जाए। तो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना है और डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस और अलॉटमेंट लेटर, सारी चीजें लेकर के आपको जाना है। 20 से 26 तारीख के बीच में पहले फी डिपॉजिट होगी और फिर आपको ओरिजिनली जो जाना होगा 21 तारीख से जाना है 26 तारीख तक, यानी कल से लेकर 26 तारीख के बीच आपको जाना है। टाइमिंग जो रहेंगे 9 से 5 बजे तक रहेंगे। कहां जाना है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। कॉलेज कोई भी अलॉट हुआ हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट है या प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, हर बच्चे को कहां जाना है? जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज। उसका एकेडमिक ब्लॉक और उसका भी गेट नंबर 4 से आपको एंट्री देंगे और उस गेट पर जो व्हीकल है वो अलाउड नहीं होंगे, इतना भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो आपको वहां पर जाना है और वहां पर एकेडमिक ब्लॉक है। एकेडमिक ब्लॉक में आपको हर एक कॉलेज की डेस्क मिलेगी। जब आप फीस सबमिट कर देते हैं, ठीक है, फीस ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, ट्यूशन फी ऑनलाइन कर सकते हैं, वहां जाकर के भी आप एक बार पूछ सकते हैं। आपको ऐसा कुछ डाउट हो तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, आप पहुंच जाओ, आप एकेडमिक ब्लॉक पहुंच जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। वहां जाकर आपको लगता है मुझे बॉन्ड का फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, आप दे दो, लेकर के जयपुर के कोर्ट में जाओ, आप साइन करवा के आ जाओ कोर्ट में नोटरी से। अगर आप अपने सिटी से नहीं करवा के लेके जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फीस समझ में नहीं आ रही है, आप वहां जाकर एग्जैक्टली कितनी फीस कैसे मोड में देनी है वो भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं वो ऑनलाइन दे दो, अगर वो कहते हैं नहीं डीडी ही लेंगे डीडी दे दो, हर तरह का फैसिलिटी। लेकिन वहां जाकर आप आराम से, बहुत टाइम है, 26 तारीख तक का टाइम है, इसलिए डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो वहां जाइएगा, हर एक कॉलेज की डेस्क लगी होती है, यानी एसएमएस मेडिकल कॉलेज, आरयूएचएस, एसपीएमसी बीकानेर, आरएनटी उदयपुर, जोधपुर कॉलेज, जेएलएन अजमेर, सबकी ऐसे एक एक करके डेस्क लगी हुई है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके सामने उसकी डेस्क पे आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। फीस अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है पूछ लो उनसे, क्लियर हो जाती है सारी। फीस भी सबमिट कर दी है, डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब आपके पास है, बॉन्ड वॉन्ड साइन करवा लिए, अब जाओ उन्हें सबमिट कर दो। और सबमिट करते वक्त बोल दो, अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो आप उनको सिंपली बोल के आ जाओ कि हमें अपग्रेडेशन में जाना है। वो कहेंगे ओके, अगर वो ओके वहां पे लिख लेते हैं अपने पास, जो भी वो आपको करते हैं वर्बली भी, अगर वो कह देते हैं ठीक है अब आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है, मेनली आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है, वहां केवल बता के आना है कि आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप सारी चीजें ध्यान रखें। फ्री एग्जाम फर्स्ट राउंड की होती है, अगर किसी को नहीं लेना है कॉलेज तो उसे कुछ भी नहीं करना है, ना वहां जाना है, ना फीस सबमिट करनी है, कुछ नहीं करना, सीधा सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। ये आपको टाइम वाइम सब समझ में आ ही गया है क्या क्या करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, ओरिजिनल भी ले लेना और 2 फोटोकॉपीज ले लेना आप। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अभी फिल किया था, आपने उसका प्रिंट भी निकाल लिया होगा, चॉइसेस का भी प्रिंट निकाला होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो राजस्थान का आपने फिल किया है वो उसका ओरिजिनल भी, दो कॉपीज भी उसकी, और बाकी सबके भी ओरिजिनल भी रखो और कॉपीज भी रखो। मतलब जिनका ओरिजिनल नहीं है, स्कोर कार्ड तो वैसे भी इंटरनेट पे ही आता है, तो ओरिजिनल जैसा कुछ है ही नहीं, जो है वही है। तो नीट 2025 का स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर ये जो आज से डाउनलोड हो रहे हैं वो, मार्कशीट 12th क्लास की, ठीक है, और इसमें ये सारी चीज होनी चाहिए। फिर 10th डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जो 10th का ही मार्कशीट काम कर जाती है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो काम आ जाएगा, नहीं तो 10th की मार्कशीट भी ये काम कर लेगी। फिर मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 10th क्लास की मार्कशीट आपको लेके जानी है। 11th क्लास की मार्कशीट भी चाहिए होती है राजस्थान में, जिसमें बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हो। और ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि हमने तो कोविड टाइम में पास किया था, तो अपने स्कूल से लिखवा के लाओ कि आप प्रमोट हुए हो और उसमें सब्जेक्ट के नाम होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। फिर ये देखो यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई है, ये जो मैंने आपको बोली। फिर आता है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग, ये जो एलिजिबिलिटी है 1 to 11 तो आपने फिल की थी। एलिजिबिलिटी 1 2 इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर कोई और एलिजिबिलिटी से आप राजस्थान में आए हो, जैसे हो सकता है आपके पेरेंट्स यहाँ पे सर्विस करते हैं, आप किसी और स्टेट के हो, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है तो वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहलाता है। फर्स्ट और सेकंड वालों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहलाता है। अगर वो नहीं है तो जो भी आपके पास में है, जिस भी वजह से आप राजस्थान के डोमिसाइल कहला रहे हो, वो सर्टिफिकेट आप लेके चलो। फिर कॉपी ऑफ फोटो आईडी, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, गवर्नमेंट ऑफ पीएसयू कार्ड हो, स्कूल आईडी कार्ड हो, 12th क्लास का एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड हो या आधार कार्ड हो, कुछ भी चलेगा, ओरिजिनल भी लेके जाना और फोटोकॉपीज भी लेके जाना। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आते हो किसी कास्ट में तो उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल तो वहां पे हो ही गया है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो जैसी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। वैलिड, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है तो उसका सर्टिफिकेट, ऐसे ही कोई डिफेंस या पैरामिलिट्री में है तो उनका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस अगर हैं आप तो उसका सर्टिफिकेट, और बॉन्ड या बैंक गारंटी अगर कॉलेज की है जो भी परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी होगी। जैसे
गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो क्या होती है, यहां पर देख लीजिए, द कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सीट, जिसमें मैनेजमेंट कोटा सीट की बात नहीं आ रही है, एनआरआई कोटा सीट की बात नहीं आ रही है, उनको छोड़ करके, इन अबव मेडिकल कॉलेजेस विल हैव टू सबमिट अ बॉन्ड ऑफ कमिटमेंट नॉट टू लीव द कोर्स बिफोर कंप्लीशन एंड टू सर्व द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 2 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, और 10 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, यानी अगर आपने 2 साल सर्विस नहीं की तो 10 लाख रुपए आपको देने होंगे। मैनेजमेंट कोटा के लिए ऐसा नहीं है, केवल गवर्नमेंट सीट जो होती है उसी के लिए, और एनआरआई कोटा के लिए भी नहीं है। ठीक है, अब यहां हम देख लेते हैं ये सारी बातें आगे की लिखी हुई है कि क्या क्या है। इसी तरह से ऐसा बच्चा जो मैनेजमेंट कोटा पे गया है या एनआरआई कोटा पे गया है, उन्हें देना होता है सीट लिविंग बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कि आप अगर कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है कि आगे अगर किसी भी बच्चे को मैनेजमेंट सीट मिलती है गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज या आरयूएचएस या किसी में भी, तो एक बॉन्ड देना होगा दैट ही शी लीव्स द एमबीबीएस कोर्स बिफोर इट्स कंप्लीशन, फीस ऑफ ऑल रिमेनिंग सेमेस्टर जितने भी है वो आपको देना पड़ेगा, कंप्लीट फीस ये आप भरते हो। ऐसे ही एनआरआई में भी कोई है तो उसको ऐसा करना होता है। अगर कोई बीडीएस के लिए गया है तो उसे फिर 4 लाख रुपए का बॉन्ड सबमिट करना होगा, जिसकी बैंक गारंटी 1 लाख रुपए की साथ में होगी। ठीक है, ये बीडीएस के लिए है। आगे चलते हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अगर कहीं बैंक गारंटी आती है तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, 3rd राउंड के बाद में वो इफेक्ट हो जाएगा। यानी आप ये जो बॉन्ड भरते हो उसका मतलब ये है कि बॉन्ड जो भर रहे हो ये एप्लीकेबल कब होता है, 3rd राउंड के बाद, क्योंकि 3rd राउंड के बाद आपको रिजाइन का ऑप्शन नहीं होता है। फिर अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो फिर आप पे ये बॉन्ड एप्लीकेबल होता है, उससे पहले अगर आपने छोड़ दिया तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है बॉन्ड, इसका भी ध्यान रखें। अब आ जाती है बात ये राउंड 1 में क्या करना है उन्हें, तो ये सब लिखा हुआ है कि पहले बैंक अकाउंट देखो, सारी बातों को समझो। द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू ऑल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज विल हैव टू डिपॉजिट 1 year ट्यूशन फी ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। सिक्योरिटी अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी, जैसे आपने देखा भी 50,000 रुपए गवर्नमेंट में दिए होंगे आपने, मैनेजमेंट कोटा वालों ने 2 लाख रुपए दिए होंगे, प्राइवेट वालों ने 5 लाख, तो जो भी आपने फीस दी है वो आपके फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाएगी, उसमें भी काउंट हो जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपको देना है, और कैसे देना है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड से देना है इन द बैंक अकाउंट ऑफ चेयरमैन नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड 2025 विच विल बी हैंडेड ओवर टू द अलॉटेड कॉलेज। अब जो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो ना, उसी में आता है सारी डिटेल्स, बैंक वगैरह की सारी चीज, ये आगे लिखते हैं ये लोग खुद से, और ये भी कहते हैं कि वो हर बच्चे के लिए स्पेसिफिक है, तो इसलिए जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसी में लिखा होगा सारी चीज, वहीं से सीधा पे कर देना आप फीस। ठीक है, Receipt of such electronic transaction duly verified by the bank and original documents requisite bond will have to be submitted, वो जाकर के आपको SMS में सबमिट करना है। ठीक है, फिर this bank account will be mentioned in the allotment letter issued to the candidate and will be specific and unique to that student only। ठीक है ना, उसी के लिए है वो, and will be meant for use only by the concerned candidate, और किसी से शेयर भी नहीं करना है आपको। ठीक है जी, तो ये रहा है जो बातें हमने बताई वो सारी। ठीक है, अब ये बॉन्ड की जो हम बात कर लें तो बॉन्ड भी आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है। ये बॉन्ड है सर्विस बॉन्ड और अंडरटेकिंग बॉन्ड जो इसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है उसके लिए, जिसमें ये सारी चीज लिखी हुई है कि आपको 10 लाख रुपए सबमिट करने होंगे अगर आपने सर्विस नहीं की, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये आपको बॉन्ड फिल करना होगा। ठीक है जी, ऐसे ही अंडरटेकिंग है जो किसी को भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसको देना है, और इसका ये मतलब है कि जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो ओरिजिनल है, ये परफॉर्मा सबको फिल करना है, जो कि आपके अगेन परफॉर्मा 7 के नाम से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, ये परफॉर्मा 6 के नाम से था जो आपका सर्विस बॉन्ड था। और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के लिए आप वहां जाकर के कॉलेज डेस्क पे भी ले सकते हैं उनसे बॉन्ड परफॉर्मा, और जाकर के कोर्ट में सबमिट कर, कोर्ट से नोटरी बनवा करके सबमिट कर सकते हैं। तो ईजी प्रोसेस होता है, टफ नहीं होता है बहुत, और आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से डॉक्यूमेंट्स लो, सारी चीजें लो, अलॉटमेंट लेटर ले लो। 21 से 26 तक का टाइम है, 21 तारीख को अगर आप जयपुर SMS पहुंच जाते हो, जो भी चीजें आपके पास नहीं है, कोई बॉन्ड बनवाना है, कुछ भी करवाना है, वो आप वहीं के कोर्ट से करवा के सबमिट करो। इसके लिए कोई घबराने की, डरने की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। तो होपफुली सब चीजें आपको क्लियर है, सारी बातें हमने इस वीडियो में बता दी अलॉन्ग विद कट ऑफ्स। नेक्स्ट राउंड में फिर कट ऑफ थोड़ी सी गिरेंगी, तो आप तैयार रहें उस अकॉर्डिंग, प्रॉपरली अपने काउंसलिंग करें। अगले राउंड में चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, मतलब जो आप कर रहे हैं ढंग से देख के करना, कुछ गलती नहीं करें, क्योंकि अगर कुछ भी कॉलेज अलॉट हो गया, किसी ने अगर चॉइस फिलिंग में ये कहा कि हम अपग्रेडेशन में जा रहे हैं और अभी कोई कॉलेज मिला हुआ है, चॉइस फिलिंग करी सेकंड राउंड की और उसके नीचे के कॉलेज भर दिया और कुछ अलॉट हो गया, तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा और सेकंड वाला अलॉट हो जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ सेकंड राउंड में, हो सकता है किसी बच्चे को अजमेर अभी अलॉट हुआ है, उसने 4 कॉलेज ऊपर के डाले हैं, केवल SMS डाला है उसने, RUHS डाला है, RNT उदयपुर डाला है और
उसने बीकानेर डाला, 4 कॉलेज डाले हैं। अब उनमें से कोई अलॉट हो जाता है तो अपने आप उसका अजमेर कैंसिल हो जाएगा और उन 4 में से जो अलॉट हुआ है उसे वहां पर जाकर के एडमिशन लेना होगा। अगर उसे चारों में से कुछ भी अलॉट नहीं होता तो अजमेर जो कि उसने ज्वाइन कर लिया तो वो उसके पास रहेगा। इसलिए ज्वाइन करके अपग्रेडेशन में जाना होता है। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, फ्री एग्जिट लेता है, तो सेकंड राउंड में हो सकता है वो भी कॉलेज जो अभी मिला है वो नहीं भी मिले, हो सकता है ना, किसी भी तरह की चांसेस हो सकती है, क्योंकि सेकंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है कुछ बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो वो भी करवा लें, तो हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है। काउंसलिंग को समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, हर चीज आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम, और डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का लिंक, उसे ज्वाइन कर लीजिए, रोज एक बार देख लीजिए कि कोई वीडियो आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। जिन्हें कॉलेजेस मिले कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्हें नहीं मिले और बाउंड्री पे हैं अगले राउंड्स में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।